जी, मैं इस टाइम फिरोज़वाला पठान कॉलोनी के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और ये जो प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, ये मिर्ज़ा शुएब साहब जो है मरियम नवाज़ साहिबा के जो ख़ास बंदे हैं, आईटी इंचार्ज, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, और लेस्को के जो सीईओ है वो भी आए हुए हैं, क्योंकि 7 दिन से जो है यहाँ पर पठान कॉलोनी में मुतासरा जो फैमिली है वहाँ पर बिजली बंद है। 7 दिन से खाना नहीं मिल रहा उनको, और पानी की जो सूरत हाल है वो अभी भी तकरीबन कुछ 5 से 6 फुट पानी अभी भी घरों के बाहर मौजूद हैं, गलियों में, घरों में। अच्छा शुएब भाई, ये बता दीजिएगा कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए कोई कैंप वगैरह लगाए गए? जी, हमने एक तो कैंप, मेन कैंप है, उसके बाद सीएम साहिबा की डायरेक्शन पे हमने कैंप इनसाइड पठान कॉलोनी इस्टेब्लिश किए हैं। उसमें हमने एरिया, घर मैप किए हैं, सेग्रीगेशन की है घरों की, उसके अकॉर्डिंगली हमने फूड, फॉडर, हेल्थ और साफ़ पानी का हमने सेग्रीगेट कर कैंप लगाए हैं इनसाइड पठान कॉलोनी, ताकि लोगों को वो फिर अभी हमने सुबह मॉस्क में हर जगह अनाउंसमेंट भी करवाई है। टोटली कितने कैंप लगाएंगे, तादाद कितनी है? हम लोगों के इस वक्त जो अंदर लगे हैं, हमारे 4 से 5 कैंप लगे हुए हैं, लेकिन हम नीड बेस भी लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा भी ना हो। जिन लोगों की गलियां महल्ले साथ हैं वो सारे जो करीबी हैं उनको वहाँ पे उसी जगह डोर स्टेप उनको चीज़ मिल जाए। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो इलेक्ट्रिसिटी की बहाली। 10 दिन हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 11 kV की लाइन पानी के अंदर है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि हम पहले सेफ्टी देख लें उसके बाद, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अभी 100 घर सुबह ऑन हुए हैं। जो लेवल है वो 3 फुट नीचे चला गया है अभी, क्योंकि बारिश दोबारा हुई है। मैक्सिमम कल तक पानी अपने रूटीन में आ जाएगा, और अभी सिर्फ 100 हाउसेज जो हैं वहाँ पे पानी इंडेटेड हैं, उसके अलावा बाकी सारा एरिया क्लियर है। मेडिकल कैंप लग गए हैं। तो सर हमारी आपसे यही गुजारिश है कि वो गोले को ना थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए, ताकि पूरे इलाके को जो है ना लाइट फ्राहम की जाए। सर आपसे ये गुजारिश है, मैं इधर कंप्लेन भी लिखा के गया हूँ 2 घंटे पहले, लेकिन अभी तक उधर कोई भी आदमी नहीं पहुँचा। ये सबसे पहले बात ये है, सबसे पहले है आपकी सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सही हो गया। बारिश हो रही है, आपके बच्चे जो हैं वो उसमें वो तैरते हैं, ठीक है, और खुदा न खास्ता उसमें करंट लगा, कुछ हुआ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम पहले आपका ट्रांसफार्मर इनका सिक्योर कर रहे हैं, वो सिक्योर हो जाए, मैं इधर ही हूँ, सीईओ साहब भी इधर ही, हम सारा ये इलाका ऑन करवाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। सर अगर एक और बात है, अगर हमारा इलाका 11 kV पुल के नीचे से नहीं चल सकता तो उसको आप पठान कॉलोनी से कनेक्ट कर दें। चेक कर लेते हैं, सीईओ साहब ने भी सुन लिया। आप हमारे पास फिगर हैं, 15 का डाटा है। पिछले 4 दिनों में एक भी थाना फिरोज़वाला की कॉल नहीं, पठान कॉलोनी की पूरे एक हफ्ते में 15 की कॉल नहीं। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के वसाइल हैं। उसके बावजूद आप चेक कर लें, इन हालात में हमने स्पेशल ड्यूटी अप्लाई की है। एक एसएचओ को पठान कॉलोनी में लगाया हुआ है, एक एसएचओ यहाँ पे है, मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। डीपीओ साहब दिन में 2-3 दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं। तो इनकी जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो हम यकीनी बनाएंगे। जी, मैं इस टाइम फिरोज़वाला पठान कॉलोनी के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और ये जो प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, ये मिर्ज़ा शुएब साहब जो है मरियम नवाज़ साहिबा के जो ख़ास बंदे हैं, आईटी इंचार्ज, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, और लेस्को के जो सीईओ है वो भी आए हुए हैं, क्योंकि 7 दिन से जो है यहाँ पर पठान कॉलोनी में मुतासरा जो फैमिली है वहाँ पर बिजली बंद है। 7 दिन से खाना नहीं मिल रहा उनको, और पानी की जो सूरत हाल है वो अभी भी तकरीबन कुछ 5 से 6 फुट पानी अभी भी घरों के बाहर मौजूद हैं, गलियों में, घरों में। अभी बात करने की कोशिश करूंगा कि मिर्ज़ा शुएब साहब से भी बात करूं और ये सारी सूरत हाल के हवाले से मैं जानूं कि ये पानी कब तक निकल आएगा, और जब जो बिजली है शहरियों के लिए, जो मुतासरा फैमिली है, उन तक ये मतलब कि लेस्को जो है वो बिजली कब तक फराहम की। अच्छा शुएब भाई, ये बता दीजिएगा कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए कोई कैंप वगैरह लगाए गए? जी, हमने एक तो कैंप, मेन कैंप है, उसके बाद सीएम साहिबा की डायरेक्शन पे हमने कैंप इनसाइड पठान कॉलोनी इस्टेब्लिश किए हैं। उसमें हमने एरिया, घर मैप किए हैं, सेग्रीगेशन की है घरों की, उसके अकॉर्डिंगली हमने फूड, फॉडर, हेल्थ और साफ़ पानी का हमने सेग्रीगेट कर कैंप लगाए हैं इनसाइड पठान कॉलोनी, ताकि लोगों को वो फिर अभी हमने सुबह मॉस्क में हर जगह अनाउंसमेंट भी करवाई है। कई लोग अवेयर नहीं थे हेल्थ कैंप्स के वाले से, हमने कहा किसी को कोई इलाज है, क्योंकि आपको पता है लेमैन ज़्यादा वो उस लैंग्वेज में,
हमने उन्होंने कहा कि आप इधर आए हमारे पास। हम अंदर हर जगह पे कैंप इस्टेब्लिश करके लोगों को, ताकि कम्यूट में आसानी हो। टोटली कितने कैंप लगाएंगे, तादाद कितनी है? हम लोगों के इस वक्त जो अंदर लगे हैं, हमारे 4 से 5 कैंप लगे हुए हैं, लेकिन हम नीड बेस भी लगा रहे हैं कि एक्स्ट्रा भी ना हो। जिन लोगों की गलियां महल्ले साथ हैं, वो सारे जो करीबी हैं, उनको वहाँ पे उसी जगह डोर स्टेप पे उनको चीज़ मिल जाए। इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो इलेक्ट्रिसिटी की बहाली। 10 दिन हो गए हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन 11 kV की लाइन पानी के अंदर है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि हम पहले सेफ्टी देख लें उसके बाद, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अभी 100 घर सुबह ऑन हुए हैं, आज इंशाल्लाह ज़्यादा फेज़ वाइज ऑन। भाई ये बता दीजिएगा कि ये पानी जो है यहाँ पर, ये कितने दिनों तक ये निकल आएगा, आपको क्या लगता है? ये शायद साहब थोड़े ज़्यादा टेक्निकली आपको बताते हैं। बेड है इसका, आपने लेवल देखा होगा कि इसका जो लेवल है वो 3 फुट नीचे चला गया है। अभी चूँकि बारिश दोबारा हुई है, मैक्सिमम कल तक पानी अपनी रूटीन में आ जाएगा। और अभी सिर्फ 100 हाउसेज जो हैं वहाँ पे पानी इंडेटेड हैं। उसके अलावा बाकी सारा एरिया क्लियर है। मेडिकल कैंप लग गए हैं वहाँ पे, लाइफ स्टॉक के कैंप लग गए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। उसके अलावा हम ड्राई फूड जो कुकड राशन है वो भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो ड्राई राशन भी जो है CM साहब की डायरेक्शन पे वो भी आज से डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। और इंशाल्लाह हमारी अब मेन फोकस ही इसी एरिया साइड से, हमजा साइड से, जो हमजा मैरिज हाल से अंदर जो गली मेन जा रही है, वहाँ पे आपने देखा जो रेलवे फाटक है उसके साथ जो वहाँ पे रोड ख़राब था, उसकी भी CM साहब ने फौरी डायरेक्शन दी है कि उस रोड को भी फौरी तौर पे जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। बहुत शुक्रिया। तो सर हमारी आपसे यही गुजारिश है कि वो गोले को ना थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए ताकि पूरे इलाके को जो है ना लाइट फ्राहम की जाए। सर आपसे ये गुजारिश है, मैं इधर कंप्लेन भी लिखा के गया हूँ 2 घंटे पहले, लेकिन अभी तक उधर कोई भी आदमी नहीं पहुँचा। ये सबसे पहले बात ये है, सबसे पहले है आपकी सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सही हो गया। बारिश हो रही है, आपके बच्चे जो हैं वो उसमें वो तैरते हैं, ठीक है, और खुदा न खास्ता उसमें करंट लगा, कुछ हुआ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हम एक ट्रांसफार्मर चेक कर रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर, सही है, एक ट्रांसफार्मर के ऊपर हम लोग उसकी पूरी पेट्रोलिंग करवा रहे हैं कि कोई 11 kV की बड़ी लाइन होती है, ज़रा टेक्निकली भी समझें। अगर खुदा न खास्ता इतनी सी भी किसी के घर में, आपको पता है इन इलाकों में बिजली के तारों का क्या हाल है, किसी ने डबल वायरिंग की है, किसी ने कुछ की हुआ है, उसको सबसे पहले हमने देखना है। उसको सिक्योर करके जो ट्रांसफार्मर एक ना हम चला, अभी सुबह आप लोगों के इलाके में 100 घर चल गए हैं, ठीक हो गया। मैं आपको वीडियोज़ भी शेयर कर सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हम इनको सारा इलेक्ट्रिसिटी भी स्टोर करेंगे, रिस्टोर करेंगे, लेकिन सेफ्टी और वो सबसे पहले देख के सुई गैस भी करेंगे वो ऑन। वहाँ पे आपका जो इलाका है, आपने कंप्लेंट ज़रूर लिखवाई है, वो मुझे पता है कंप्लेंट का। हम पहले आपका ट्रांसफार्मर इनका सिक्योर कर रहे हैं, वो सिक्योर हो जाए, मैं इधर ही हूँ, CO साहब भी इधर ही हैं, हम सारा ये इलाका ऑन करवाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। अगर एक और बात है, अगर हमारा इलाका 11 kV पुल के नीचे से नहीं चल सकता तो उसको आप पठान कॉलोनी से कनेक्ट कर दें। चेक कर लेते हैं, CO साहब ने भी सुन लिया, फिजिबिलिटी देख लेते हैं। रॉयल सिटी बुल्ले फाटक जो है ना सर, उसके नीचे से 100 मोरिया पुल के नीचे से गुजर रही है। कौन सा एरिया बता रहे हैं? हमजा मैरिज हॉल के साथ अरफान ऑन करें। अच्छा सर जरा एक एवरेज करना बस कंबाइन कर लेते हैं हम। इधर आए इनका जो बुल्ले चौक वाला है वो। अच्छा नवाज साहब, ये पठान कॉलोनी में जो पख्तून बरादरी है वो अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने उनसे कहा कि भाई आप कुछ दिनों के लिए जो है मसला बना हुआ है तो आप अपना घर छोड़ दें, तो आगे से वो कहते हैं जी हमारे घरों से सामान चोरी हो जाएगा। तो सर ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये शेखुपुरे का इलाका है, तहसील फिरोज़ वाला राणा टोन, यहाँ पर क्या डकैतियाँ ज़्यादा होती है, चोर ज़्यादा धन बनाते हैं? आप हमारे पास फिगर हैं, 15 का डाटा है। पिछले 4 दिनों में एक भी थाना फिरोज वाला की कॉल नहीं, पठान कॉलोनी की पूरे एक हफ्ते में 15 की कॉल नहीं। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदे के पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के वसाइल हैं। उसके बावजूद आप चेक कर लें, इन हालात में हमने स्पेशल ड्यूटी अप्लाई की है। एक SHO को पठान कॉलोनी में लगाया हुआ है, एक SHO यहाँ पे है, मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। DPO साहब दिन में 2-3 दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं। तो इनकी जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो हम यकीनी बनाएंगे। नवाज साहब ये बता दीजिएगा कि पठान कॉलोनी में कुछ घर ऐसे हैं जो फैमिली छोड़कर चली गई हैं आप लोगों के सुपुर्द और अल्लाह ताला के सुपुर्द,
तो उनके लिए क्या इकदाम आप लोगों ने सोचे कि उनकी हिफाजत कैसी की जाएगी, कितनी नफरी है यहाँ पर आप लोगों ने छोड़ी ताकि घरों की हिफाजत की जाए, उनके जान और माल की हिफाजत की जाए? उसके लिए हमने एक शिफ्ट में एक SHO और उसके साथ 10 जवान लगाए हैं जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब हमें हमारे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं कि कितने लोग गए हैं, ना ही वो अपना डाटा रजिस्टर्ड करवा कर गए हैं कि थाने में कोई इन्फॉर्म करके गए हैं कि हम वहाँ पे गए हैं। इंशाल्लाह नहीं होंगी, ऐसी कोई वारदात नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी।